अब चक्रव्यूह में आगे बढ़ते हैं और अब हम जिन दो खबरों को दिखाने जा रहे हैं उसके लिए आपको अपना मन थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। आज एक माता पिता को अपने 31 साल के जवान बेटे की इच्छा मृत्यु की परमिशन मिल गई है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है जिससे एक माता पिता अपने बेटे को मौत के मुंह में भेजने के लिए तैयार हो गए हैं। देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु के लिए हाँ कह दिया है। ये एक बहुत ही मार्मिक और दिल को दुखाने वाली खबर है। जबकि दूसरी खबर देखकर आपको सुखद हैरानी होगी, जिसमें ब्रेन डेड की एक शिकार महिला की जान सड़क के गड्ढे की वजह से बच गई। गड्ढे जो जानलेवा होते हैं, ये गड्ढा उल्टा निकला। पीलीभीत की रहने वाली विनीता को डॉक्टर ने लाइलाज बताकर वापस घर भेज दिया था। इस दौरान एम्बुलेंस से लाते समय हाईवे पर एक गड्ढा आया। एम्बुलेंस को जोरदार झटका लगा, विनीता को जोरदार झटका लगा। इससे वो कोमा से बाहर आ गई और वो सुरक्षित है। यानी एक तरफ मौत को हराने की हैरान करने वाली तस्वीर है, तो दूसरी तरफ मौत को मजबूरी में अपनाने की दर्दनाक घटना है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इच्छा मृत्यु मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने पिछले 13 साल से कोमा में रह रहे 31 साल के हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला हरीश की मां निर्मला और पिता अशोक राणा की इच्छा मृत्यु की अपील पर सुनाया है। हरीश के माता पिता पिछले 13 साल से दिन रात अपने बेटे की सेवा कर रहे थे। कुछ समय पहले तक उन्हें उम्मीद थी कि बेटा बिस्तर से उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये उम्मीद पूरी तरीके से खत्म हो गई। अब इनका मानना है कि बेटे की मुक्ति के लिए इच्छा मृत्यु एकमात्र उपाय है। सुनिए हरीश के पिता का यह दर्द। हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं। 63 साल मेरी उम्र हो रही है, 60 के लगभग उसकी हो रही है। क्योंकि ये मेरा अपने लड़के का मामला नहीं है। ऐसे इस भारत देश में पता नहीं कितने लड़के पड़े हैं। तो हम चाहते कि सबका भला हो, कल्याण हो। तो इस जनहित के हेतु अपने ये बताया कि ऐसा होना चाहिए मेरे जज साहब को। किसी भी पिता के लिए आसान काम नहीं था ये। दुनिया का सबसे बड़ा बोझ बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा होता है, लेकिन दुख मजबूरी ऐसी है कि हरीश के पिता इस बोझ को उठाने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे की मजबूरी को समझिए। हरीश राणा चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। 2013 में हरीश हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए, जिससे वो कोमा में चले गए। इस दौरान हरीश का शरीर पैरालाइज हो गया। वो ना कुछ बोल सकते हैं और ना ही कुछ महसूस कर सकते हैं। डॉक्टर्स ने हरीश को लाइलाज बीमारी क्वाड्रीप्लेजिया का मरीज घोषित कर दिया। इसमें मरीज पूरी तरीके से फीडिंग ट्यूब यानी खाने पीने की नली और वेंटिलेटर सपोर्ट पर निर्भर रहता है। इस बीमारी में रिकवरी की गुंजाइश ना के बराबर होती है। 13 साल से बिस्तर पर लेटे रहने के कारण हरीश के शरीर पर तमाम जगह पर बेडसोर्स यानी गहरे घाव बन गए थे। ये स्थिति हरीश और उनके परिवार के लिए बहुत ही दर्दनाक और पीड़ादायक रही। इसीलिए हालात से समझौता करके बुजुर्ग माता पिता ने 2024 में सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की मांग की, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज इच्छा मृत्यु पर फैसला सुनाते हुए कई भावुक करने वाली बातें भी सामने आई। जस्टिस पारदीवाला ने अमेरिकी धर्मगुरु हेनरी वॉर्ड बीचर के शब्दों का हवाला देते हुए कहा, ईश्वर मनुष्य से ये नहीं पूछते कि वो जीवन स्वीकार करता है या नहीं, उसे जीवन लेना ही पड़ता है। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर के नाटक हेमलेट की मशहूर लाइन टू बी और नॉट टू बी का जिक्र भी आज जज साहब ने किया। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि अदालतों को कई बार इसी तरह के प्रश्नों के संदर्भ में मरने के अधिकार पर विचार करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से पैसिव यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु पर कानून बनाने पर विचार करने को भी कहा। फिलहाल भारत में यह निर्णय केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही निर्भर है। दरअसल साल 2011 से इच्छा मृत्यु को लेकर देश में बहस चल रही है। हरीश के माता पिता 2024 से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे थे। सुनिए इस मामले पर हरीश राणा के वकील का अब क्या कहना है। आर्टिकल 21 अगर राइट टू लाइफ देता है तो राइट टू डाई की भी अपॉर्चुनिटी वहीं से निकलती है। और लंबे समय तक माता पिता ने बहुत केयर की हरीश राणा की, लेकिन जब कोई रिकवरी नहीं हुई, फर्स्ट मेडिकल बोर्ड भी कॉन्स्टिट्यूट किया सुप्रीम कोर्ट ने, सेकंड भी किया, दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव थी, तो उसके बिहाफ पे आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को प्रोनाउंस कर दिया। और
हरीश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया की इजाजत दी है। इसमें हरीश को जिंदा रखने के लिए जो बाहरी लाइफ सपोर्ट या इलाज दिया जाता है उसे हटा लिया जाता है ताकि मरीज की प्राकृतिक तौर पर अपने आप धीरे धीरे मौत हो सके। इसमें दिल्ली के एम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की मदद ली जाएगी। यहां आपको बता दें कि अपने देश भारत में एक्टिव यूथनेशिया पर पूरी तरीके से पाबंदी है। अब आगे बढ़ने से पहले इच्छा मृत्यु के इन दोनों में क्या अंतर है, एक्टिव और पैसिव में, वो भी समझ लीजिए। एक्टिव यूथनेशिया, इसमें मरीज को मौत देने के लिए डॉक्टर दवाई या इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये गैर कानूनी है भारत में, यानी इंजेक्शन देकर, जहर देकर उनको मारा जाता है। पैसिव यूथनेशिया में इसमें मरीज का इलाज या जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगा होता है, वेंटिलेटर हो गया, उससे उसको हटा लिया जाता है, फीडिंग ट्यूब वगैरह को हटा लिया जाता है, दवाइयाँ खिलानी रोक दी जाती हैं ताकि प्राकृतिक तौर पर धीरे धीरे मौत आ जाए। ये काम डॉक्टर नहीं करते हैं, ये सिर्फ उसका इलाज बंद कर देते हैं। इच्छा मृत्यु पर आए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से देश भर के ब्रेन डेड के मरीजों और परिवारों को राहत मिली है, जो कई सालों से बिस्तर पर एक कष्टकारी जीवन जी रहे हैं। भारत में हर साल करीब 90,000 से 1.5 लाख तक ब्रेन डेड केस सामने आते हैं। इनमें से ज्यादातर मामले रोड एक्सीडेंट और सर में गहरी चोट के कारण होते हैं। करीब 1,000 ब्रेन डेड मरीजों के परिवार अंगदान के लिए तैयार होते हैं। इनमें 1,000 मरीजों की वजह से हर साल करीब 3,000 ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी संभव होते हैं। एक तरफ अरुणा शानबाग का मामला है, एक तरफ हरीश राणा है जो अब धीरे धीरे मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पीलीभीत की विनीता शुक्ला है जो मौत से यू टर्न लेकर अब वापस लौट आई है। कुछ दिन पहले बरेली के डॉक्टरों ने विनीता का ब्रेन डेड उनको घोषित कर दिया था और अस्पताल से वापस ले जाने को कह दिया था। परिवार के लोग भी विनीता को डेड मानकर एम्बुलेंस से लेकर वापस पीलीभीत अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान बरेली हरिद्वार नेशनल हाईवे 74 पर अचानक एम्बुलेंस के रास्ते में गड्ढा आ जाता है, जैसा कि आप इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनी गई तस्वीर में देख पा रहे थे। इसकी वजह से एम्बुलेंस को जोरदार झटका लगता है, धक्का लगता है। विनीता के शरीर में हलचल होती है और उसकी सांसें चलने लगती हैं। ये देखकर घर वाले घबरा गए और उसे तुरंत दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 13 दिन इलाज कराने के बाद अब विनीता स्वस्थ होकर अपने घर लौट आई। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगान रोज शाम 6:25 पर।